Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC Net Home Science Mentor and यहाँ पर आज हम बात करेंगे बिगिनर स्ट्रैटेजी की। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर का टारगेट बनाकर चल रहे हैं फॉर देयर एग्जामिनेशन और उन्होंने दिसंबर के लिए अभी से पढ़ना चालू कर दिया है, तो जो बिगिनर स्टडी है या जो बिगिनर का टाइम टेबल है, स्ट्रैटेजी है, वो कैसी होनी चाहिए, आइए इसके बारे में आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर कर देना ताकि जो भी बिगिनर्स हैं उनको पता चले कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट होम साइंस में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर मैं बात करती हूँ मेरी फ्री क्लासेस जो टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी यूट्यूब क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे वी हैव यूट्यूब क्लास एट 3 PM एंड मास्टर क्लास जो कि एक टेक्स्ट बुक के ऐप पे होती है वो 4 बजे होती है। एंड जो भी पेड बैच स्टूडेंट है जहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस कंप्लीट सब कुछ मिलता है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, स्टडी नोट्स, वो जो क्लास होती है वो मेरी सुबह 11 से 12:30 होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो जिससे कि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम बात एक बार करते हैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की। जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ आप सब लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सारी नोटिफिकेशन, क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती है। जब भी आपको कोई डाउट रहता है कि क्लासेस कैसे मिलेंगी तो क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह आपको इस पे मिलती रहती है। सो प्लीज़ आप सब लोग जो है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप भी है एक, तो डिस्कशन ग्रुप में आप जाके जो है डिस्कशन ग्रुप में जाके भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या आता है। सो एज यू ऑल नो, जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। सो पेपर 1 में आपके पास जनरल पेपर आता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, जहाँ पर आपको पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और 50 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए जो कि 1 घंटे में आपको करना पड़ता है। टाइम इज़ नॉट फिक्स, टोटल जो आर होता है आपका 3 घंटे का पेपर होता है यूजीसी नेट का, और जिसमें आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 hour फॉर द पेपर 1 एंड 2 hour फॉर द पेपर 2, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अप टू यू कि आपको पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आपको होम साइंस है तो उसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और इंटू 2 करोगे तो मतलब 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पर पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CBT मोड में एग्जाम होता है। टोटल जो एग्जाम का आवर्स है वो 3 घंटे है। साथ साथ नो नेगेटिव मार्किंग, अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस साइकिल में नहीं आई है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप फटाक से GRF क्रैक कीजिए और अपनी PhD की जर्नी को आगे बढ़ाइए। एक बार सेफ स्कोर की बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितना होना चाहिए। फाइनल आंसर की अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था और जनवरी 2025 का अगर मैं कट ऑफ बताऊं आपको तो होम साइंस में कट ऑफ था 204 फॉर द JRF, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 एंड PhD कैटेगरी के लिए 158। एंड अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं सो OBC कैटेगरी में हमारे पास 192 है JRF, 164 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 146 इज द PhD स्कोर। अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो 196 पे JRF होता है, 164 पे आपका नेट और 144 पे PhD ओनली। सिमिलरली SC ST की भी आप यहाँ पर कट ऑफ देख पा रहे हो। सो जो साइकिल के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ देखते हैं बहुत हाई जाती है। अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं जो अभी आपका जून 2025 में एग्जामिनेशन हुआ है तो JRF के लिए 210, क्योंकि आपका पेपर का लेवल इस बार आसान था कंपैरिजन टू द जनवरी, तो यहाँ पर आपका 208 टू 210 हाई कट ऑफ जाएगा। आपका जो नेट प्लस PhD है, मतलब जो नेट है दैट इज 186 एंड ओनली PhD फॉर द जनरल कैटेगरी इज 165। OBC की मैं बात करूँ 202 कट ऑफ है आपका JRF। दिस इज द एक्सपेक्टेड, ये आपका एक्सपेक्टेड है, दिस इज नॉट फाइनल बट दिस इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक्स। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। 172 फॉर द नेट एंड 152 फॉर द PhD, 196 JRF, 170 142 फॉर द EWS कैटेगरी, SC के लिए 190, 164 एंड 142, ST के लिए 182, 160 एंड 140। सो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड यहाँ पर अब मैं
मैं एक बार आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ कि जो होम साइंस की स्ट्रैटेजी है, ओके कि किस तरीके से आपको होम साइंस को मैनेज करना है। देखिए सबसे पहले होम साइंस इज लाइक अ अम्ब्रेला, दे हैव द डिफरेंट डोमेन, ठीक है। जैसे आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, फैब्रिक एंड एपरल साइंस है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। सो इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। अब एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 है फूड साइंस एंड फूड सर्विस, जहाँ पे आपको ये सिलेबस देखने को मिलता है। सेकेंड यूनिट जो है वो है आपके पास न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जिसमें आपके फूड ग्रुप, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक डाइट्स आती हैं, डाइट काउंसलिंग। टेक्सटाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें आपके फाइबर के बारे में मैन्युफैक्चरिंग आती है, वीविंग, नेटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, ये सब आता है। फोर्थ यूनिट आपकी एपरल डिजाइनिंग है, जिसमें आपके कपड़े के बारे में पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग के बारे में, डार्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गारमेंट के बारे में पूछा जाता है आपसे, स्लीव्स के बारे में पूछा जाता है, पैंट्स के बारे में पूछा जाता है, फैशन साइकिल, फैशन थ्योरी, ये सब पूछा जाता है। नाउ द यूनिट नंबर 5 इज रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पर सारे कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, रिसोर्सेज क्या है एंड आप रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो, ये सब पूछा जाता है। हाउसिंग इंटीरियर डिजाइन में से प्रिंसिपल एलिमेंट्स, कलर, बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग रेगुलेशन, स्पेस प्लानिंग एंड यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्नीचर के क्वेश्चंस भी अब देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 7 की बात करूँ तो मैं ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसमें से सारी थ्योरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फैमिली स्टडीज में से टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंट एजुकेशन, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कम्युनिकेशन जो है 9th यूनिट है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन के मॉडल्स, ICT, ये सब क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। एंड यूनिट नंबर 10 जो है एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जहाँ पे सारे ही प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन मेथड और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एंड यूनिट नंबर 11 इज रिसर्च मेथडोलॉजी, जहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, और काई स्क्वायर टेस्ट, मतलब बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, वेरिएबल्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द बिगनर्स। अगर मैं गाइस बिगनर्स की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, आपको एक अध्ययन योजना से शुरू करना है। स्टडी प्लान बनाइए अपना, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वीक वाइज टाइम टेबल बना सकते हो या फिर यूनिट वाइज। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1, पेपर 2 आप यूनिट वाइज अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। फिक्स आवर डेली अपना देख लीजिए, आपको 3 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके अंदर आपको रीडिंग करना है, नोट्स भी बनाने हैं। मतलब एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आपको अगर आपको एक यूनिट पढ़ रहे हो तो उसको आप 3 से 5 घंटे दो, जिसमें आप अपना रीडिंग कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और MCQs भी लगाने हैं। जब आपको एक टॉपिक पढ़ते हो तो साथ साथ आपको उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एटलीस्ट आपको 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद। जैसे आपने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा तो सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस रिलेटेड विद द फूड प्रिजर्वेशन। आपने पढ़ा फूड स्टैंडर्ड, सॉल्व 5 क्वेश्चन रिलेटेड विद द फूड स्टैंडर्ड। तो ऐसे आपको MCQs लगाने टॉपिक वाइज। वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए हर 2 से 3 हफ्ते में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कितने घंटे में अपना पेपर कर पा रहे हैं या कितना समय आपको लग रहा है आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने में। और अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही रेगुलर एनालाइज करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद की प्रिपरेशन ट्रैक करोगे, जैसे आप मास्टर क्लासेस मेरे अटेंड करते हो तो आपको खुद को पता चल जाता है कि आप कहाँ पर लाए करते हो, आप लीडर बोर्ड में किस पोजीशन पे आते हो, आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। और जितना आप सही करते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सो ट्राई टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस रेगुलरली। देन आपको स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, सिंपल और कंसाइज नोट्स। ये नहीं कि डेफिनेशन चिपका दी, बिकॉज डेफिनेशन बुक में ऑलरेडी है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है। मेक सम डायग्राम्स, न्यूमोनिक्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, ठीक है, 1 लाइनर्स बनाइए, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लिखिए। ऐसे आपको नोट्स बनाने एकदम सिंपल, प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्म में। उसके बाद आपको सेपरेट नोटबुक्स बनानी है। जैसे थ्योरीज अगर आप कुछ लिख रहे हो तो थ्योरी के अलग एक नोटबुक बना लो। न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसमें RD आता है, पतली से एक नोटबुक RDA की, ICMR के डाटा की, या जितनी भी फुल फॉर्म है ईयर्स है प्रोग्राम्स के, उनके लिए बना लीजिए। एंड आपको इंपॉर्टेंट एक्ट और ईयर्स भी सारे यूनिट के पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रिविजन ही सिर्फ एक सफलता की कुंजी है। विदाउट रिविजन आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो आपको हर एक टॉपिक एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। वीकली, मंथली
मंथली रिवीजन गोल्स अपने बनाइए एंड यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप्स बनाइए। जैसे आप अपने घर में जहाँ पर भी स्टडी करते हो तो अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आपको एक वॉल पे उसको स्टिक कर लेना और उसको देखते रहोगे तो अपने आप ही माइंड में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की, ठीक है, जिससे आप अपना JRF क्रैक कर सकते हो। मोटिवेटेड रहो, अपडेट रहो, जो भी UGC की ऑफिशियल वेबसाइट आती है उस पर अपडेट रहो, सिलेबस रिगार्डिंग एग्जाम कब हो रहा है, कब फॉर्म्स निकल रहे हैं, साथ साथ आप जो गवर्नमेंट स्कीम आजकल पूछी जाती है होम साइंस में उससे आप अपडेट रहो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। सो इसलिए आपको सारे ही FSSAI की वेबसाइट से आप अपडेट रहिए, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है रिलेटेड विद द होम साइंस सब्जेक्ट वहाँ से आप अपडेट रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का है अपने फ्रेंड सर्कल का, साथ में मिलकर प्रिपरेशन करो, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, अपनी चीज़ें शेयर कर दो, ठीक है, एंड क्लासेस को शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप अटेंड कर लो ताकि आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस का मिलता रहे। एंड फाइनल टिप्स जो है सक्सेस के लिए वो यही है कि कोई भी नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि जब UGC का नोटिफिकेशन आएगा कि फॉर्म्स निकलने वाले हैं तब हम पढ़ना चालू करेंगे। ट्रस्ट में आप बहुत लेट हो चुके होंगे, क्योंकि UGC का नोटिफिकेशन बहुत मतलब जब एग्जाम होता है उससे 2-3 महीने पहले आएगा एंड 2-3 महीने में यू कैन नॉट क्रैक JRF बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट, यू हैव पेपर 1 पेपर 2 एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है। UGC का जर्नी बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स नए नए आ रहे हैं, कंसेप्ट चेंज हो गया है, टॉपिक्स अलग आ रहे हैं, डीप कंसेप्ट NDA पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे रहा है। आपने जनवरी वाला साइकिल देखा कितना टफ आया था और अभी भी आपने देखा होगा। सो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जल्दी शुरू करो। अगर आपका UGC का एक्चुअल में टारगेट है तो ही उसको शुरू करो, नहीं चाहते हो UGC नेट की जर्नी में आना बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, तो आप आज ही स्टॉप कर दो, आज ही पढ़ना बंद कर दो। सो जल्दी करो, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फ़ोन। अगर जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या बंद कर दो, बार बार उठाकर मत देखो, ठीक है। देन यहाँ पर अपनी प्रोसेस जो चल रही है, ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट गो विद द फ्लो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डिसिप्लिन में रहो, आज पढ़ो कल पढ़ो, हर दिन पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रिवीजन करते रहो एंड यहाँ पे कम से कम आपको 95+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फाइनल एग्जामिनेशन में टू क्रैक टू एस द JRF, ठीक है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 95, 100 का आप टारगेट, 100 तो कम है लेकिन 100 से ज़्यादा ही बनाकर चलो ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो सके। सो ये सारी स्ट्रैटेजी अपनाओ एंड ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी जर्नी है UGC की। क्लासेस के साथ जुड़े रहो, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मेरी यूट्यूब की क्लास डेली चलती है मंडे टू फ्राइडे 3 बजे, तो डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ करो। मास्टर क्लास में क्वेश्चन करो ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। एंड जो स्टूडेंट बैच लेना चाहते हैं, बैच जो है वो आपका दिसंबर के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 मिलता है, लाइव क्लासेस, उसके बाद मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सब कुछ मिलता है। एंड यहाँ पे सेल भी आपका अभी लाइव है, तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो ADITIR। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे ही आपको बैच मिल जाएगा। बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लास सुबह 11 से 12:30 होती है मंडे टू फ्राइडे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप ये टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी लिखा है, तो आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने डाउट क्वेरीज भी पूछ सकते हो। सो मैंने डिस्कशन ग्रुप का तो लिखा था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैं लिख देती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो भी आप डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हो रिगार्डिंग द पेड बैचेस। तो साथ साथ आप डिस्कशन ग्रुप UGC नेट होम साइंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हो, दैट इज डिस्कशन ग्रुप UGC नेट होम साइंस। ओके, सो यही थी ये छोटी सी वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को गो थ्रू करिए, स्ट्रैटेजीज अपनाइए और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए और अपने मम्मी पापा को तोहफा दीजिए, PhD की जर्नी में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। एंड अपनी जर्नी को आज ही आप शुरू कर दीजिए एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डेली पढ़िए, क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।